गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 सॉइल। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू फाइंड स्वीपर क्लीनिंग द स्ट्रीट। ऑफन यू हैव टू रिमूव डस्ट फ्रॉम योर बुक एंड स्टडी टेबल। डस्ट बिकम मोर विजिबल ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। हैव यू वंडर what this dust is and where does it come? Air has extremely fine solid particles suspended in it. These are particles of earth. You can easily see them in a light beam that enter a dark room. It is these particles which settle on your books, study table and the street as dust. In this chapter, you will study about soil, the substance that makes up the surface of the earth. हम जब देखते हैं सुबह क्लीनर जो स्वीपर आता है हमारी नगर निगम में बाहर सड़कों में, तो वो क्लीन करता रहता है सड़क को, वहाँ पर स्वीप करता रहता है, स्वीपर झाड़ू लगाता रहता है, तो उससे हमको वहाँ पे डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं। जब हम अपने बुक से डस्ट को रिमूव करते हैं तो हम डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो फिर डस्ट पार्टिकल्स आते कहाँ से हैं, ठीक है, हैं क्या और आते कहाँ से हैं। अब एयर हैज एक्सट्रीमली फाइन सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन इट। एयर में कुछ सॉलिड फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड मतलब इसके अंदर रहते हैं। दीज आर पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ। अब ये क्या है, अर्थ के ही पार्टिकल्स हैं। हम इनको आराम से देख सकते हैं। जैसे एक डार्क रूम है, उस पर एक बीम ऑफ लाइट डाल दीजिए, तो आप जब देखेंगे, जब उस जैसे डार्क रूम में बीम ऑफ लाइट आती है तो उनमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल देख सकते हैं। ऐसे ही ठंड के टाइम में जब विंडो से लाइट आती है तो आप उसमें डस्ट पार्टिकल्स देख सकते हैं। अब व्हाट इज द सॉलिड एंड व्हाट इज द सॉइल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। Soil and its importance. Soil is an important part of land and is one of the most important natural resources. Soil is defined as the uppermost layer of the earth crust in which plants grow. Soil हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। लैंड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी लाइफ में भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये हमारे अर्थ का अपर मोस्ट लेयर बनाती है, वो भी क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, हमारी अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है, तो क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर कौन बनाती है, हमारी सॉइल। अर्थ के 3 पार्ट है, क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट सबसे अपर लेयर है। अपर लेयर में भी क्रस्ट की जो अपर लेयर होती है वो सॉइल बनाती है, सॉइल फॉर्म करती है। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। अब कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। It helps the plant by holding their roots firmly and provided water and nutrients so that they can prepare food. Soil is essential for agriculture. जो हमारे प्लांट्स हैं उनको भी सॉइल की नीड होती है। कब नीड होती है, प्लांट को अपनी रूट्स को होल्ड करने के लिए, फॉर्मली अच्छे से सीधी खड़ी रहे प्लांट, इसके लिए उसको सॉइल की हेल्प होती है। नेक्स्ट, अब हम जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं, सॉइल में ही होते हैं। वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से ही प्लांट्स के पूरे पार्ट में जाते हैं। तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्लांट किससे लेता है, इनटेक करता है सॉइल से। तो सॉइल गिव्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट सॉइल there would be no grass, no crops, no trees and no food for us और अदर एनिमल्स। बिना सॉइल के फूड नहीं मिलेगा, ग्रास नहीं मिलेगी, क्रॉप नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, ट्रीज नहीं होंगी, तो फूड ही नहीं होगा। मैनी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लिव भी करते हैं। देयर इज ऑल्सो द प्लेस वेयर मैनी ऑर्गेनिज्म लिव। नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट सॉइल। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि बिना सॉइल के लाइफ नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स की ग्रो के लिए भी सॉइल चाहिए, एनिमल्स भी लिव करते हैं। बिना सॉइल के
ग्रास नहीं है, क्रॉप्स नहीं है, ट्री नहीं है, फूड नहीं है, तो हम कैसे रहेंगे? लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो सॉइल है तो हमने पढ़ लिया क्या क्या इम्पोर्टेंट है, पर हमारे सॉइल फॉर्म कैसे होती है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Formation of soil is a very slow and gradual process. It takes thousands of years to form a layer of soil. Soil is formed from the breakdown of rock by the action of the water, ice, wind, climate, and even living organism. The process of formation of soil from the breakdown of rocks is called weathering. Formation of soil कैसे होती है? Formation of soil एक very slow process है, इसमें thousands of years भी लग जाते हैं। बनती कैसे? सॉइल बनती है, सॉइल इज फॉर्म जब रॉक का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। अब ब्रेकडाउन कैसे होगा रॉक का? बाय द एक्शन ऑफ वाटर। वाटर बहुत, अगर किसी रॉक पे खूब दिन तक वाटर का फोर्स पड़ता रहा तो ब्रेकडाउन हो जाता है। आइस, आइस के कारण भी रॉक ब्रेकडाउन हो जाते हैं, क्योंकि आइस क्या करता है? उसको ब्रेकडाउन कर देता है। विंड, बहुत विंड लगातार और बहुत तेज चलने से भी रॉक क्या हो जाते हैं? ब्रेकडाउन हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से भी रॉक चेंज हो जाते हैं। कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रॉक को ब्रेकडाउन कर देते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किससे किससे हो रहा है? एक्शन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। रॉक के ब्रेकडाउन होने से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। मतलब रॉक का फॉर्मेशन होता है किससे? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक से। रॉक के ब्रेकडाउन होने से सॉइल का फॉर्मेशन होना वेदरिंग कॉल्ड होता है। तो सॉइल कैसे बनती है? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक से, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। द नेचर ऑफ सॉइल फॉर्म डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। सॉइल का नेचर, सॉइल फॉर्म, नेचर और सॉइल फॉर्म, जो नेचर होता है सॉइल फॉर्म का वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, द रॉक फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म, द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो कैसी सॉइल बनेगी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, उसका रॉक कैसा है, द रॉक जिससे वो बनी हुई है। द रॉक फ्रॉम विच इट, वो जिससे बनी है, सॉइल जिससे बनने वाली, जिस रॉक के ब्रेकडाउन से, वो रॉक किसका था, कैसा था। द टाइप ऑफ, वहाँ पर जहाँ पर हमारी सॉइल फॉर्म हो रही है वहाँ का वेजिटेशन कैसा था, जहाँ वो ग्रो कर रही है सॉइल ग्रो वहाँ पर, क्योंकि जो हमारे सॉइल है उसमें वेजिटेशन ग्रो करेगा ना, तो वहाँ का वेजिटेशन कैसा है ये भी सॉइल डिपेंड करेगी। क्लाइमेट, उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है ये भी सॉइल के फॉर्म होने पर डिपेंड करेगा। तो 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट रॉक, सेकेंड वहाँ का वेजिटेशन, एंड थर्ड वहाँ का क्लाइमेट। हाउ डू सर्टन एजेंट ब्रिंग अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक? अब कौन कौन से एजेंट वेदरिंग ऑफ रॉक में हेल्प करते हैं? फर्स्ट, वाटर प्लेन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग लार्ज पीसेस ऑफ रॉक into smaller pieces. Rainwater enter the small crevices of rock in winter. These water freeze to form ice. When the ice in the crevices of these rocks expand, it causes the crevices to open up further. These leads to the breakdown of rock. It also results in the formation of smaller rock pieces. वाटर रॉक फॉर्म में, रॉक को ब्रेक डाउन करने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो रॉक को कैसे ब्रेक डाउन करता है वाटर? रेन वाटर, जो रॉक होते हैं उनके छोटे छोटे होल्स में, क्रीविक्स में, लेयर्स में इंटर कर जाता है। जैसे भी उनके क्रीविसेस में इंटर कर जाता है और विंटर के टाइम ये फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि विंटर के टाइम क्लाइमेट कैसा हो जाता है? कोल्ड। तो इसके अंदर जो क्रीविसेस में वाटर इंटर किया है वो फ्रीज हो जाता है, फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है।
और जब आइस में कन्वर्ट होता है तो एक्सपेंड होता है। कभी भी आप फ्रिज में पानी रखिए तो वो भर जाता है। जैसे ही क्रिविसेस में जब हमारा आइस एक्सपेंड होगी तो रॉक क्या होता है, इट कॉजेज द क्रिविसेस टू ओपन अप, जिससे क्रिविसेस क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, और ओपन होने से रॉक ब्रेक डाउन हो जाएगा और इससे बड़ा सा पीस ऑफ रॉक स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सबसे पहले वाटर इंटर करता है क्रिविसेस ऑफ द रॉक। जैसे ही वो क्रिविसेस ऑफ द रॉक में इंटर करेगा और विंटर सीजन में ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक्सपेंड हो जाएगा और क्रिविसेस को ओपन अप कर देगा। जैसे ही क्रिविसेस ओपन अप होगी तो हमारा रॉक क्या होगा, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। रेन एंड रिवर वाटर फर्दर ब्रेक द रॉक पार्टिकल्स इनटू द फाइन ग्रेन्स बाय देयर एब्रेसिव एक्शन। जो रेन वाटर होता है एंड द रिवर का वाटर, अगर रॉक में बार बार कंटिन्यू उसके फोर्स से पड़ता रहता है तो जो रॉक होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं फाइन ग्रेन्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स से उस पर आते हैं। ठीक है, तो रेन वाटर एंड द रिवर वाटर ब्रेक कर देते हैं रॉक पार्टिकल्स को फाइन ग्रेन्स में अपने एब्रेसिव एक्शन से। उसके ऊपर जैसे रॉक पे रिवर वाटर फोर्स से कंटिन्यू उस पर सप्लाई होता रहता है तो रॉक ब्रेक डाउन हो जाता है। या रेन वाटर भी कंटिन्यू अगर उस पर फोर्स से सप्लाई होता रहता है और कभी कभी फ्लड वगैरह में तो बड़े बड़े रॉक ब्रेक डाउन हो जाते हैं। Wind flowing across a rocky surface also has an aversive effect. It carry away the minute rock particle to other places. Wind blow करती है one place to another place पे। जब रॉकी तो इसके क्या करती है, जो रॉकी सरफेस से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, उनको एक प्लेस से दूसरी जगह तक कैरी कर लेती है। तो जो विंड भी होती है वो भी रॉक को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। Certain plants like lichen grow on the surface of the rock. Certain plant like lichen grow on the surface of the rock. These lichen produce acid which act on the rocky surface and produce fine soil particles. The crevices in the rock are also formed in this manner. In the crevices, microbes, algae, insects, and the worm grow and die. More soil is formed in this manner. Roots of the plant which grow in the crevices of the rock put pressure on the rock. This causes crack in them, leading to their breakdown and weathering. Certain plants जैसे lichen होता है जो ग्रो करते हैं सरफेस ऑफ द रॉक। सरफेस ऑफ द रॉक में लाइकेन जैसे प्लांट ग्रो करते हैं। अभी लाइकेन क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड प्रोड्यूस करने से रॉकी सरफेस पे वहाँ पर फाइन सॉइल पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब जो क्रेविसेस इन द रॉक आर ऑल्सो फॉर्म इन दिस मैनर। इन लाइकेन के एसिड करने से जो रॉक में क्रेविसेस हो जाते हैं। क्रेविसेस होने से इन पे माइक्रोब्स, एल्गी, इंसेक्ट एंड द वर्म ग्रो कर जाते हैं। क्रेविसेस में एल्गी, इंसेक्ट एंड द वर्म ग्रो कर जाते हैं और डेड हो जाते हैं। अब इससे भी सॉइल बन जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी। अब रूट्स ऑफ द प्लांट होती है जो इन क्रेविसेस में ग्रो कर रही होती है, वो इन पे प्रेशर डालती है, जिससे रॉक क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। रॉक क्रैक हो जाते हैं, क्रैक होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड वेदरिंग कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कर देते हैं। तो मतलब जो प्लांट्स होते हैं लाइकेन ग्रो कर जाते हैं सरफेस ऑफ द रॉक, जिससे जो एसिड फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होने से सॉइल के फाइन पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेक डाउन कर देता है सरफेस ऑफ द रॉक को। सेकेंड थिंग्स, क्रेविसेस में इनके लाइकेन के कारण क्रेविसेस फाउंड हो जाती हैं। क्रेविसेस के फॉर्म होने से उन पर कुछ ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर जाते हैं, जैसे एल्गी, इंसेक्ट एंड द वर्म। ये ग्रो करके डाई कर जाते हैं, जिससे भी सॉइल फॉर्म होता है। रूट्स ऑफ प्लांट जो होती हैं इन क्रेविसेस में, वो इस पर प्रेशर मारती हैं। प्रेशर डालने से दे पुट प्रेशर, रॉक पर प्रेशर मारने से उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने से रॉक्स का ब्रेक डाउन हो जाता है, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो जाती है। The rock
द रॉक एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द हीटिंग बाय द सन एंड कॉन्टैक्ट एट द नाइट। रेगुलर एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन weaken the rock so they ultimately crack and break down। रात में हीट के टाइम, दिन के टाइम, डे टाइम में जो रॉक होते हैं हीट से एक्सपेंड हो जाते हैं और नाइट के टाइम क्लाइमेट कोल्ड होने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हीट के टाइम हीट से ये एक्सपेंड हो जाते हैं और नाइट के टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो रेगुलर एक्सपेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्शन से, फैलने और सिकुड़ने से, एक्सपेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्शन होने से एक्सपेंड हो जाते हैं डे में एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं नाइट में। रेगुलर इंटरवल में एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होने से रॉक वीक हो जाता है और अल्टीमेटली क्रैक हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर सॉइल फॉर्म कर लेता है।